गुरुजी, मेरे पास एक क्वेश्चन है। जब इंसान के पास फ्री विल होती है मनुष्य या पापी की तरह बिहेव करने के लिए, तो वाई वन पर्सन चूजेस कि वो मेंटली कभी कभार बिहेव करना शुरू कर देता है। Mentally mean abnormal. एबनॉर्मल, समथिंग विच इज़ एट दैट पॉइंट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल कि वो बिहेव क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। वही तो सारा खेल है कि एबनॉर्मल बिहेव उससे हो रहा है और होने के बाद में उसे पता चलता है कि बिहेव एबनॉर्मल था। ठीक है ना, उसे पता ही नहीं होता कि बिहेव एबनॉर्मल है। घट जाता है, वह हो जाता है, हो जाने के बाद पता चलता है कि बिहेव एबनॉर्मल था। उस समय होश नहीं रहता है और साधना सारी होश की है। साधना की जरूरत क्यों है? साधना मतलब होश की साधना, कि जो कुछ भी घटेगा होश के साथ घटेगा, और होश के साथ जो घटेगा वह एबनॉर्मल नहीं हो सकता, है ना। एबनॉर्मल जो हो रहा है मतलब पशुवत हो रहा है। एबनॉर्मल की हमारी परिभाषा क्या है? पशुवत, जानवरों के जैसा, उसे तो हम एबनॉर्मल कहते हैं ना। मनुष्य से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वह जो है संयम से रहेगा, संतुलित रहेगा। अब संयम से कौन रहेगा? जो होश में, जो जागा हुआ है। संयम तो वहाँ होगा ना, होश के साथ संयम होगा ना। बेहोशी में तो ऑपरेटिंग हो रही है, कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम ऑपरेट करके निकल जाएगी। इवन अभी तो स्थिति यह है कि इन्फ्लुएंस सिस्टम ने आपको ऑपरेट कर लिया। ऑपरेट करने के बाद में भी मन का कोई कोना बोलता है कि गलत हुआ, एबनॉर्मल हुआ और मेरी मालिकियत नहीं है। पता नहीं कैसे, मेरे बावजूद मैं नहीं करना चाहता था और हो गया। तो ऐसा अंदर से छोटी मोटी आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ आती है, और ऊपर से जस्टिफिकेशन आते हैं। इन्फ्लुएंस सिस्टम इतनी हावी होती है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, वह गलत था। गलत होने के बावजूद, और गलत क्या है? गलत है ऑपरेट होना बेहोशी से, और कुछ गलत नहीं होता। इवन जो तथाकथित रूप से धार्मिक गतिविधियां हैं वो भी हमें यहाँ ऑपरेट कर ले रही हैं और हैक कर ले रही हैं और अपने हिसाब से चला ले रही हैं। मतलब वह क्या है? वह पाप है। पुण्य क्या है? पुण्य यह है कि हम सजगता से जी रहे हैं। होश से जीना, सजगता से जीना पुण्य है, बेहोशी में जीना पाप है। एक ही परिभाषा है। तो साधना सारी होश की साधना है, और ऐसा होता है। यदि बेहोशी में जी रहे हैं, मतलब ज़्यादातर समय बेहोशी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। मतलब यह है कि हमारे भीतर न जाने कितने पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, और वो सब हमें हैक कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। एक की हैकिंग खत्म होती है तब तक दूसरा हैक करने के लिए वाला खड़ा रहता है, वह हैक कर लेता है, तीसरा फिर हैक करने वाला खड़ा रहता है। एक विचार उत्तर का, एक विचार दक्षिण का। इररिलेवेंट थॉट्स देखो ना, इररिलेवेंट होते हैं। एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया, आपस में कोई उसमें तारतम्य नहीं है, कोई राइट फ्लुएंसी नहीं है उसके बीच में। कहीं से कहीं, कुछ से कुछ आ रहा है, इररिलेवेंट आ रहा है, पूरा पागलपन जैसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया है, उसकी पावर ज़्यादा हो गई है। हैकर्स बढ़ गए हैं, हैकर्स बढ़ गए हैं। खजाना वैसे ही खाली हो चुका है। जो थोड़ा बहुत खजाना है हैकर्स के कारण खतरे में है, कभी भी हैक करके उड़ा देंगे, अकाउंट जीरो। ऐसा ही है ना। तो हैकर्स हैं वो किसको हैक करें? जो बचा हुआ कॉन्शियस माइंड है, थोड़ा सा है, उसे हैक करके ऑपरेट कर लेते हैं। हैक करने के लिए क्या करते हैं? ब्रीथ को हैक करते हैं पहले, है ना। ब्रीथ पैटर्न चेंज हो जाता है। कोई भी विकार हो, कोई भी विकार हो, कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम हो, है ना। इन्फ्लुएंस सिस्टम किसी न किसी से रिलेटेड होगी ना, किसी विकार से, क्रोध से होगी, लोभ से होगी, भय से होगी। इन्फ्लुएंस सिस्टम कोई भी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, वह उसको है किसी न किसी विकार का आरोहण करके ही तो चल रही है ना। या तो वह लोभ पैदा कर रही है या डर पैदा कर रही है ना।
या जो है कुछ और चीज़ पैदा कर रही है, कुछ ना कुछ तो ऐसा पैदा कर ही रही है ना, तो उससे रिलेटेड जो पैटर्न होना चाहिए ब्रीथ का, वैसा पैटर्न अपना हो जाएगा। तो उसको पहला काम क्या है, ब्रीथ को हैक करना, वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जब गुस्से में होते हैं तो हमारी ब्रीथ जो है उसका पैटर्न चेंज होता है, जब हम शांत रहते तो ब्रीथ का पैटर्न चेंज होता है, जब काम वासना से भरे रहेंगे तो ब्रीथ का पैटर्न अलग होगा, जब डरे हुए रहेंगे तो ब्रीथ का पैटर्न अलग होगा, जब लोभ में रहेंगे तो ब्रीथ का पैटर्न अलग होगा। तो वो उनके पॉइंट्स हैं कि ब्रीथ का पैटर्न क्या होगा, और उस पॉइंट पर जा कर के वो वहाँ से जो एनर्जी है उसकी पूरी सक कर लेता है। वह जो भी पैटर्न है, ये जो प्राण है, प्राण को सक कर लेता है, प्राण मतलब एनर्जी है ना, इस एनर्जी को वो सक कर लेता है और वो बलवान होता रहता है, वो बलवान होता रहता है। और हमारी बीइंग जो है वह उससे ज़्यादा अटैच रहना, उसका स्वास्थ्य क्या है कि वह कॉन्शियस माइंड से अटैच रहे, लेकिन वह एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड से अटैच हो रही है, कॉन्शियस माइंड से बहुत कम अटैच रह रही है। जो थोड़ा बहुत अटैच रह रही वह भी उधर डाइवर्ट हो गया, बचा ही नहीं कुछ। हमें लगता है हम जाग रहे हैं, सुबह हो गई हम उठ गए, नहीं उठे भाई, कोई छोटा सा हिस्सा जागा है, ज़्यादातर हिस्सा सोया हुआ है, ज़्यादातर हिस्सा सोया हुआ है, छोटा सा हिस्सा जागा है। काम चलाऊ व्यवस्था है ना, कि शरीर को चलने फिरने के लिए थोड़ा जागा हुआ तो चाहिए, नहीं तो वो तो पत्थर से टकरा के गिर जाए, उधर हो जाए। हालांकि आंखें बस थोड़ी खुली रहनी चाहिए, बाकी तो यदि रास्ता वही है रोज का आने जाने का, या घर में वही काम करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ही काम करवाते हैं, है ना। हमारी जो रूटीन होती है, यदि अपने उसी घर में है जो हमारा जाना पहचाना है कि किधर दरवाज़ा है, किधर खिड़की है, किधर पलंग रखा है, किधर कुर्सी रखी है, उन इंदे से भी रहोगे ना, कहीं नहीं टकराओगे, ना कहीं टकराओगे, ना कुछ करोगे, बराबर काम कर जाओगे। इधर उधर ख्यालों में रहोगे, इसमें रहोगे, उसमें रहोगे, स्कूटर उठाओगे और स्टार्ट करके ख्यालों में सोचते ये करते, लेकिन पहुंच जाओगे बराबर कहाँ पे, अपने ऑफिस में, क्योंकि रोज का रास्ता है, पता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता है ना। और वह जो एक रोबोटिक तरीके से हो रहा है। तो साधना क्या है, रोबोटिक पैटर्न्स को तोड़ना है, जाग के जीना है, होश से जीना है ना। एक महापुरुष हुए, महानतम संत हुए, अभी हुए, ओशो नाम सुना है ना। उनकी देशना का मूल क्या था, जाग के जियो, होश से जियो। बुद्ध हुए, उनकी देशना क्या थी, अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, जागो, होश को जगाओ। यही तो हुआ है ना। तो क्या करना है साधना में, जागना है। जागना है मतलब कैसे जागोगे, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को तोड़कर, है ना। जागते जाओगे, होश से चलोगे तो सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न टूटेंगे। बेहोशी हमारे शरीर में भरी हुई है, बेहोशी हमारे मन में भरी हुई है। और बॉडी कैसी है, साइकोसोमेटिक है। कैसी है, शरीर और मन जुड़े हुए हैं, एक ही है, अलग अलग नहीं है। और बेहोशी सब में भरी पड़ी है। बेहोशी का मतलब है जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं समाज के द्वारा, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के द्वारा, वह इतनी ज़्यादा है कि वह सब हमें ऑपरेट कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं जी रहे। फ्री विल की बात कर रही हो ना, फ्री विल है कहाँ, किस फ्री विल की बात कर रही हो। चला रहे हैं, समाज चला रहा है, परिवार चला रहा है, एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, राजनीतिक पार्टियां चला रही हैं, है ना, धार्मिक संस्थाएं चला रही हैं, सब चला रहे हैं, दोस्त यार चला रहे हैं, पड़ोसी चला रहे हैं। ऐसा नहीं ऐसा करना, वैसा नहीं वैसा करना। एजुकेशन में तुम पढ़ रही हो ना, किसी ने इन्फ्लुएंस किया होगा, नहीं ये ले लो, ये ले लो, ये ठीक है ना। इन्फ्लुएंस से तुम्हारा खुद का चुनाव नहीं है। तुम्हें कहा ना ये फलाना अधिकारी, इसकी तैयारी करो, ये तैयारी करो, बहुत पहले से इन्फ्लुएंस किया जा रहा होगा, तब तुमने उसकी तैयारी चालू की होगी। क्या पता तुम एक पेंटर बनने के लिए पैदा हुई हो, क्या पता तुम एक आर्टिस्ट, कोई कलाकार बनने के लिए पैदा हो, कोई अपना रंगमंच की कलाकार बनने के लिए पैदा हुई हो, कोई कवि बनने के लिए पैदा हुई हो। लेकिन तुम्हें कहा गया है कि क्या बनना है, ऑफिसर बनना है, इतनी सैलरी अर्जित करनी है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या, तुम्हारी फ्री विल तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी फ्री विल क्या है? तुम्हारी फ्री विल जो है तुम डिसाइड नहीं करती, तुम्हारी फ्री विल जो है दूसरे लोग डिसाइड करते हैं।
वो इन्फ्लुएंस सिस्टम डिसाइड करती है। यदि अपनी फ्री विल से हम कोई छोटा मोटा काम भी करेंगे ना, जो हमारी सहजता में होगा, तो उसमें भी जो है हमारी गुणवत्ता अलग झलकेगी, जीवन में आनंद भी होगा और हमारा नाम चलेगा, ब्रांड चलेगा। कई लोग हैं ना, नहीं बन पाया अफसर, क्या किया उन्होंने, बोले वो हलवाई की दुकान खोल ली और फेमस है फलाना हलवाई। अब जो है उनके लड़कों को विरासत मिल गई, बोले कितने, इतने 1000 करोड़ का ग्रुप है। हाँ, सुना है ना, फलाना भुजिया वाला, ठिकाना ये वाला, हाँ, बोले इतने 1000 करोड़ का ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कोई वो बंदा था, उसने कहा मारो गोली अफसर को, यार मेरे को कढ़ाई चढ़ानी है, तेल डालना है और मस्त है क्वालिटी के समोसे बना के खिलाऊंगा, ये बनाऊंगा, एक नंबर का। और वो जो है उसमें उसका ब्रांड डेवलप हो गया। वह उसका आनंद था, किसी का संगीत था आनंद, वो संगीतकार बना तो बहुत महान संगीतकार बन गया, कोई कवि बना तो महान हो गया। अब ये अलग बात है कि उसको जीते जी उसको मान्यता मिली या नहीं मिली, लेकिन बाद में उसके सब गुण गाते हैं। गुण गाएं या ना गाएं उससे कोई लेना देना नहीं। यदि वह अपने उस पीक पे जाता है, अपनी उस कला को लेकर के अपने पीक तक जाता है, तो वो सारी पीक क्या होगी, अवेयरनेस की पीक होगी। कोई भी पीक होगी, स्वाभाविकता की पीक क्या होती है, अवेयरनेस की पीक होती है, ठीक है ना, जागने की पीक होती है। और वहाँ पर वो जो व्यक्ति जाग जाता है, जागने के लिए तो आए हैं ना, क्यों जन्म लिया है, जागने के लिए जन्म लिया है ना, तो जागने के लिए जन्म लिया है, लेकिन भटक गए हो। जाग लेंगे बाद में, पहले ये कर लें, पहले धन कमा लें, घर बना लें, कर लें, बच्चे पैदा कर लें, बच्चों को पढ़ा लें, सेटल कर लें, उसके बाद में जागेंगे। और जन्म लेने के पहले क्या था, अब की चूक नहीं करना है, अब माया में नहीं फंसना है, अब किसी चक्कर में नहीं फंसना है, घन चक्कर नहीं बनना है। कितने समय हो गया घन चक्कर बनते बनते, हाँ, घन चक्कर का क्या मतलब होता है, जो बार बार स्कूल का बस्ता उठाता है फिर बोलता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अरे भाई कब तक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करता रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, घन चक्कर। और घन चक्कर कौन बनाता है, माया। माया का मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स, और ये क्या है, लीला है, ठीक है ना। तो ये माया का अर्थ है कि यहाँ पर फ्री विल नहीं है, मतलब फ्री विल को हैक कर लिया गया है। माया का क्या अर्थ हुआ, फ्री विल को हैक कर लिया गया। और बुद्धत्व का, ज्ञान का क्या मतलब हुआ कि सारी हैकिंग तोड़ दी। बुद्धत्व का, आत्मज्ञान का अर्थ क्या हुआ, सारी हैकिंग तोड़ दी, है ना। और हैकिंग पैदा करने के लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम या टूल्स होते हैं उनकी हमने क्लिनजिंग कर दी, सफाई कर दी। इन्फ्लुएंस सिस्टम आएगी जाएगी, लेकिन उसको कोई टूल मिलेगा नहीं भीतर कि जिसका सपोर्ट लेकर वह हैक करे। हैकिंग के लिए टूल चाहिए ना, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न चाहिए, नहीं, कुछ है ही नहीं। क्लिनजिंग हो गई, क्लिनजिंग हो गई, कोई पैटर्न है ही नहीं, कैसे हैक करोगे विदाउट टूल, कैसे वो एक्टिवेट होगा, वो सब नहीं हो पाएगा। तो जाग गए, ठीक है ना, जाग गए मतलब माया के बाहर हो गए, माया के बाहर हो गए, यही मुक्ति है। मुक्ति और क्या है, माया के बाहर हो जाना, यानी कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम हमें प्रभावित नहीं कर सकती, और हमारे लिए सारा खेल खेल की तरह स्पष्ट है। खेल खेल की तरह, माया माया एक खेल है, माया कुछ नहीं है, लीला है, खेल है। माया कोई सही गलत का सवाल नहीं है, माया माया है, खेल है, लीला है। माया क्यों, क्योंकि माया को होना चाहिए इसलिए माया है, माया को होना चाहिए इसलिए माया है। कोई चीज़ गलत सही कैसे हो सकती है, उसकी नीड है। इस लीला में उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट उसका चल रहा है, ठीक है ना। और माया कोई अलग चीज़ है और दूसरे कोई अलग चीज़ तो है नहीं। मायाधर की तो माया है ना, मतलब जो है मायाधर के होने का ढंग माया है, मतलब उस जिसने यह लीला, जो इस लीला में है, लीला रची नहीं, वह लीलाधर है, वह लीला खेल रहा है, वह हो रहा है, तो माया उसके होने का ढंग है। उसने माया रच दी और उसको बैठ के देख रहा है, ऐसा नहीं, वो उसके होने का ढंग है। सेपरेशन कभी हुआ नहीं, बटा कभी कुछ नहीं, कभी कुछ टूटा ही नहीं है,
टूट जाता तो जुड़ता कैसे, है ना, कभी कुछ टूटा ही नहीं है। हम परमात्मा हैं, परमात्मा थे नहीं, परमात्मा होंगे नहीं, हम परमात्मा हैं। इसीलिए हम परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि हम परमात्मा हैं। हम परमात्मा नहीं हैं तो हम परमात्मा नहीं हो सकते। पत्थर में भी परमात्मा है, मतलब ये बोलने की हमारी भाषा की गलती है, पर पत्थर परमात्मा है। पत्थर में भी परमात्मा, ऐसा गलत बोलते थे तो अपना कहा कि चलो बनाओ पत्थर की प्रतिमा। पत्थर परमात्मा है, पत्थर में परमात्मा नहीं है। पत्थर परमात्मा है। सिर झुकाओ, सिर झुकाओ, ये क्या है, परमात्मा है। पत्थर में परमात्मा नहीं है, ये पत्थर परमात्मा है। पत्थर में अंदर घुस के बैठा है परमात्मा, ऐसे कि, और मतलब बाहर में परमात्मा नहीं है, अंदर में घुस के बैठा है और बाकी पत्थर है। क्या फालतू की बात करते हो। पत्थर है नहीं है, परमात्मा है। पत्थर में परमात्मा नहीं, पर ये पत्थर परमात्मा के होने का ढंग है, ये परमात्मा ही है। सिर झुकाओ, झुको इसमें, इस तरीके से। लेकिन बात बिगड़ गई। पत्थर में परमात्मा है कहा जाने लगा। अरे पत्थर में परमात्मा नहीं है, पत्थर भी परमात्मा है। पत्थर भी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। बटा है ही नहीं, टूटा है ही नहीं कभी। स्वामी जी उसमें फिर वो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करवाते हैं। हाँ, भाई टाइम गैप क्यों करते हो, फटाफट पूछिए। जब उसमें मूर्ति मंदिरों में स्थापित करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो ऑलरेडी भगवान जी हर जगह पे हैं, तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठा का क्या लॉजिक बनता है? भगवान जी सब जगह तो नहीं है, प्रश्न ही गलत है ना। भगवान जी तो सब जगह पे नहीं है, परमात्मा है। भगवान जी अलग है, परमात्मा अलग है। भगवान जी यानी अभी जो है आप बेहोश हो, जिस दिन आप जागोगे तो आप भगवान जी हो जाओगे, है ना। वो अभी उसको मनुष्य कहते हैं, अभी भगवान जी नहीं कहते, बोलते मनुष्य है, आदमी है, मतलब अभी बेहोश है ना। थोड़ा होश में ज़्यादा बेहोश है। जिस दिन जाग गया तो वो मनुष्य नहीं है, फिर वो कौन है, भगवान जी है, वो भगवान हो गए। भगवान का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग, खिल जाना। भगवान का क्या अर्थ होता है, फ्लावरिंग। मनुष्य यानी क्या है, कली है, और कली जब फूल बन गई मतलब होश में आ गई, फ्लावरिंग हो गई, वो भगवान हो गया, है ना। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है, प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ यह होता है कि अब जब उसके सामने सिर झुकाना ही है तो कुछ उसके साथ में कुछ और अच्छे ढंग से कुछ अच्छा कर गुजरो, कि सिर झुकाने से वहाँ से कुछ जो है एक्स्ट्रा गेन हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ गेन हो जाए जो हमारे होश को बढ़ा दे, उसमें कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बिल्ट हो जाए, और वह वहाँ जो भी जाए तो उसको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, मिल जाए। तो पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्लांट की जाती रही, ठीक है ना। डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसमें प्लांट की जाती रही, तो उसका एक विज्ञान था, ठीक है ना। और उसके लिए किसी सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी महान व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अब कौन करता है प्राण प्रतिष्ठा, भाड़े के पंडित, है ना, जिनको फ़ी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, और बदले में वो अपना उस जो उनने रटा है, ये किया है, वो क्या, उस हिसाब से कर देते हैं। प्रोसेस तो बराबर करते हैं जैसा लिखा है उस हिसाब से, पर सवाल ये कि करवाने वाले की क्वालिटी क्या है, क्या वह सद्गुरु है, क्या वह भगवान है। जो प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद एक बंदा कोई भगवान के स्तर का है या नहीं है, भगवान मतलब जिसकी फ्लावरिंग हो चुकी हो, तो प्राण प्रतिष्ठा में एक भगवान की मौजूदगी जरूरी है ना। जो मनुष्य जैसा दिखता है लेकिन है भगवान, मनुष्य जैसा व्यवहार करता है लेकिन है भगवान, एक भगवान की मौजूदगी जरूरी है ना। फिर वो भगवान जो चुपचाप एक किनारे में बैठा भी रहे, वो अपना काम कर जाएगा, उसकी मौजूदगी काम कर जाएगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी रिचुअल्स ठीक है, रिचुअल्स विरोध के लिए नहीं होते, रिचुअल्स आनंद के लिए होते हैं। रिचुअल्स का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, त्यौहारों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। रिचुअल्स और त्यौहारों का आनंद लिया जाना चाहिए, वह आनंद के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके विज्ञान को समझना और अनफोल्ड करते रहना चाहिए, ताकि उस रिचुअल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो लाभ हैं, वो हम ठीक से प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे नर्मदा नदी है और उसके प्रति लोगों की बहुत आस्था और श्रद्धा है,
और उसके लिए मैंने बहुत चमत्कार भी देखे हैं। तो ये चमत्कार का साइंस क्या है? वही जैसे बात होती है ना, पत्थर है तो पत्थर में वह पॉजिटिव एनर्जी को प्लांट किया गया। वैसे ही जो है यहाँ पर एक सनातन परंपरा रही है भारत देश में उस सनातन परंपरा ने जल तत्व पे बहुत काम किया। जल तत्व पे बहुत काम किया। क्यों किया उस जल तत्व पे काम? क्योंकि देखा जाए तो मनुष्य के जीवन, मनुष्य के शरीर को देखा जाए जब, तो इसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा पानी का है। पता है ना आपको? 79%। कितना? 79.2% क्या है? पानी है। बाकी क्या है? बाकी में सारे तत्व आते हैं, मिनरल्स और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें आती हैं। तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा पानी का है। तो पानी बहुत प्रभावित करता है, जल बहुत प्रभावित करता है मनुष्य को। तो जल से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, तो जल में एक तो नदी को चुना गया। वैसे सनातन में आप देखेंगे जल तत्व की सब जगह पूजा होती है। कुओं की बावड़ी की भी पूजा होती है। आजकल कुआं बावड़ी नहीं है तो हैंडपम्प के पास में भी दिया रख देते हैं, जल क्षेत्र है ना। कुछ नहीं हुआ तो कुछ लोग नल के पास में रख देते हैं, है ना, कुछ करते हैं ना। मतलब जल तत्व के साथ में कुछ ना कुछ रिचुअल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सनातन परंपरा में। तो अब उसमें जो है नदी जो है वो तो प्रवाहित नदी है। प्रवाह जो है इस सृष्टि को ज़्यादा अच्छे से परिभाषित कर पाता है ना। बहता हुआ जल उसका राइट सिंबल बन पाता है, क्योंकि यहाँ सब एनर्जी और फ्लो में है। और नदी भी फ्लो में बह रही है ना? हो रही है। नदी है नहीं, नदी क्या हो रही है? हो रही है कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं। तो नदी हो रही है और हो रही है और वो बहती हुई दिख भी रही है। प्रवाह है, उसमें प्रवाह है, जीवंतता है। और उसमें जो है जल तत्व है। उस जल तत्व के साथ में एनर्जी को प्लांट किया गया है। जैसे गंगोत्री है, ठीक है ना। एक गंगोत्री कौन सी है? टूरिस्ट पॉइंट। एक गंगोत्री कौन सी है? जो असली है। वहाँ कोई गया क्या? नहीं। जा सकता है कॉमन मैन? नहीं। कोई साइंटिस्ट जा सकता है? नहीं। दिखती है? नहीं। वो असली गंगोत्री है ना। वो थोड़ी मेटाफिजिकल है। वह जो है जहाँ गंगोत्री है उसके कहीं और पीछे है असली गंगोत्री। और वहाँ पर जो है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट है, जो कि काम करता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फेरबदल कर देता है। उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है प्लांट कर दिया जाता है वहाँ कुछ। वो इजोटेरिक सिस्टम जो है, जितने भी अणु वहाँ परमाणु बन रहे हैं वहाँ पर, जो भी जल तत्व वहाँ पर मौजूद है, उसमें वह कुछ प्लांट किया जा रहा है जो डिवाइन है। जो डिवाइन है वह प्लांट किया जा रहा है। इसके कारण जो है अब वो जो जल वहाँ से निकल रहा है, वह जल क्या है? एनर्जेटिक। वह खास किस्म डिवाइन एनर्जी से फुलफिल है। यही चीज़ नर्मदा के साथ है और यही चीज़ बाकी नदियों के साथ है। इवन यह देखोगे तो अब हम तो जंगलों में रहे हैं, जंगली आदमी है ना, घने जंगलों में रहे और जंगलों की नदियों में हम रहते रहे, वहीं हम नहाते रहे, वहीं अपना समय काफ़ी समय वहीं पास करते थे। तो कभी कभी गांव दूर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे आदिवासियों के। तो अब जंगल में हम तो किसी रोड में रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे तो बहुत जंगल में जा कर के, जहाँ पहाड़ है नदी है वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर भी कोई आदिवासी पहाड़ से उतर के आ जाते थे और वहाँ हम देखते थे कि वह भी जो है जैसा भी हो सके कुछ रिचुअल करते थे और नदी की पूजा करते थे। वो निपट असली आदिवासियों की बात कर रहे हैं, वो जो नाम के आदिवासी पढ़े लिखे उन आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने बस में नहीं बैठे, ये नहीं किया, ऐसे आदिवासियों की बात करें। वह भी आकर के अपनी पुरानी परंपराओं के हिसाब से नदी की पूजा करते रहे, कुछ रिचुअल करते रहे। तो मतलब यह जो है यहाँ की पूरा जो सनातन परंपरा है वह जल तत्व के विज्ञान को समझती रही और छोटी से छोटी नदियों में जो है
यह प्रे की जाती रही, कुछ ऐसी चीज़ कोशिश की जाती रही कि उसमें जो है डिवाइन एनर्जी इनबिल्ट हो जाए, डिवाइन एनर्जी उसमें इनबिल्ट हो जाए। तो नदी का किनारा साधकों के लिए हमेशा आकर्षक रहा है, वहाँ पर साधना अच्छी होती है। अब जो है यह कहावत है कि युवावस्था में साधना करनी चाहिए। कहाँ करना चाहिए? नर्मदा तीरे। कहाँ करना चाहिए? नर्मदा तीरे, नर्मदा जी के किनारे युवावस्था में साधना करना चाहिए। और नर्मदा कौन है? सिद्धिदात्री। नर्मदा कौन है? सिद्धिदात्री। मतलब वहाँ साधना फलित हो जाएगी। जब साधना फलित हो जाएगी तो ज्ञानी जन को गंगा किनारे वास करना चाहिए। वहाँ ज्ञानी हो गए, उसके बाद वास कहाँ करना चाहिए? गंगा किनारे। तो गंगा किनारे क्या होगा? कॉमन मैन आएगा, कॉमन मैन आएगा, उसे अपना ज्ञान दो। गंगा किनारे अपना आएंगे सीखने वाले। फिर वो जो अपना जो है अनुप्राणित होंगे, अनुप्राणित होकर के क्या करेंगे? अपना कहाँ जाएंगे? नर्मदा तीरे। उसमें से जिनकी क्वालिटी होगी, पात्रता होगी, और वहाँ जा करके अपनी साधना करेंगे। साधना करके वो भी सिद्ध बनेंगे, सिद्ध बन के फिर वहाँ जाएंगे। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि देखोगे 99% जो है नर्मदा किनारे उन्होंने वास किया। जिनके भी नाम ले लो, कणाद बोलो, कपिल बोलो, भृगु बोलो, है ना। इवन अब ये जो अभी हुए बीच में 125-150 साल पहले शिवपुरी बाबा, तोतापुरी महाराज, वो छोड़ो, है ना। ये जो है तोतापुरी महाराज हुए, है ना, जो अंतिम गुरु हुए किसके? रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है ना। वो भी वहीं नर्मदा किनारे अमरकंटक में वास करते थे। वहाँ एक रंग महला करके मंदिर है, वहाँ के महंत हुआ करते थे। और शिवपुरी बाबा केरला के थे, लेकिन साधना करने के लिए कहाँ आए? अमरकंटक आए। 25 साल साधना करी उन्होंने, है ना। वहाँ पे शंभुधारा एक जगह है, उस जगह पे रहे, वहाँ के जंगलों में रहते थे। हमें बहुत पसंद है वो जगह, हम जाते हैं तो वहाँ रहते हैं। तो वहाँ जो है उन्होंने 25 साल साधना करी। उसके बाद में फिर वो आगे की यात्रा पर निकले, विश्व यात्रा पर निकले। उसके कथा कही है, पुरानी वीडियो सुनेंगे तो पूरी कथा मिलेगी शिवपुरी बाबा वगैरह की। तो नर्मदा के उसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ किया गया है, सारे ऋषि मुनि वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। शिव जो है वहाँ पे रहे हैं, है ना। नर्मदा किनारे जो है शिव भी काफ़ी रहे हैं वहाँ पर। तो जितने भी अच्छे साधक देखेंगे आप, उसमें 99% जो है नर्मदा किनारे उन्होंने वास किया है। हम भी साल में 3 महीने नर्मदा किनारे हर साल वास करने जाते हैं, 3 महीने वहाँ रहते हैं और लंबे समय से वहाँ रहे आए हैं, लेकिन अभी भी 3 महीने जाते ही हैं वहाँ पर। तो यह विज्ञान है सनातन का कि जल तत्व पे उन्होंने काम किया। जैसे जैनिज्म है, जैनिज्म ने अग्नि तत्व पे काम किया। तो वहाँ पर जो है वो जहाँ पर ज़्यादा ताप वाली गर्म जगह रहती है, सूखी जगह रहती है, वहाँ पर जो है इन्होंने ज़्यादा साधना करी। जो जैन संत हैं, तीर्थंकर हैं, इन्होंने ज़्यादा, और इनके तीर्थ भी ऐसी जगहों पर रहे। ये तो प्लांटेशन वगैरह बाद में हुए हैं वहाँ पे जो कुछ हुआ है। वहाँ जो है प्लांटेशन नहीं थे, वो ऐसी जगह पे जाते थे, ऐसे पहाड़ों पे जाते थे जहाँ प्लांट नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। बाद में प्लांटेशंस वगैरह हुए हैं। तो ऐसा ही जो है कि जो 5 तत्व है ना, 5 तत्वों के आधार पर अलग अलग किस्म की साधना होती है। 5 इंद्रियों के आधार पर अलग अलग किस्म की साधना होती है। और हर व्यक्ति की संभावना होती है कि किसी खास इंद्रिय के माध्यम से उसे ज्ञान प्राप्त होगा। किसी की कोई इंद्रिय ज़्यादा एक्टिवेट होती है तो वह उसके ज्ञान का कारण बनेगी, वह उसका मार्ग बनेगी, ठीक है ना। इंद्रियों से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं तो कोई इंद्रिय के माध्यम से, जैसे है अपना जो है बुद्ध ने दृश्य के माध्यम से दृश्यातीत को जाना ना, है ना। और जो है इस प्रकार से सबका अलग अलग रहा है ना? कोई जो है अपना श्रवणातीत को जानेगा। हमने ध्यान की विधियां दी है ना, श्रवणातीत ध्यान, दृश्यातीत ध्यान, स्पर्शातीत ध्यान, हमने दिया है, विधियां है ना। स्पर्शातीत, दृश्यातीत, 5 इंद्रियां 5 संभावना हुई ना। इसके अतीत को जानना है ना, कि इसके अतीत क्या है।
किसी भी एक द्वार से जाओ ना भीतर, उसके अतीत क्या है, उसके बियॉन्ड क्या है ना। दृश्य के बियॉन्ड क्या है, दृश्यातीत। दृश्यातीत इनफाइनाइट होगा ना। स्वाद के बियॉन्ड स्वादातीत होगा, है ना। फिर क्या बोलेंगे, अन्न भी ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मम क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, अन्न भी ब्रह्म है, स्वादातीत। और अपना श्रवणातीत, हर ध्यान में कहते हैं श्रवणातीत, सारी ध्वनियों को साइमल्टेनियसली सुनना हो रहा है। सुनना हो रहा है तो श्रवणातीत घटेगा। अनाहतनाद क्या है, श्रवणातीत घट गया मतलब अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। सबको सुनाई पड़ेगा क्या, नहीं सुनाई पड़ेगा, सबकी संभावना नहीं है। जिसका श्रवण जो है, जिसका श्रवणेंद्री जो है ज़्यादा एक्टिवेट है, तो उसकी संभावना है कि उसको अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। श्रवणातीत सत्य की प्राप्ति होगी। स्पर्शातीत, घ्राणातीत, है ना। 5 इंद्रियां हैं तो पांचों के अतीत जाकर के उस अतीत को ही तो जानना है ना, बियॉन्ड, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, सब कुछ सबके बियॉन्ड है। जो उसके अतीत है वो सबके बियॉन्ड है ना, वह एक है। अंततः तो एक होगा ना। अभी जो द्वैत की माया से बाहर निकलेंगे तो पहले उस अनंतता को तो जानना पड़ेगा ना, उसे इनफाइनाइट को तो जीना पड़ेगा ना। शब्दों में थोड़ी, परिभाषा में थोड़ी कि हमें इनफाइनाइट मतलब फलाना ये परिभाषा वो परिभाषा, तो बकवास है। कौन सा आज भजन सुन रहे थे कि अपना राम राम बोलोगे तो राम राम बोलने से राम थोड़ी ना मिलता है, या मौला मौला बोलने से मौला थोड़ी ना मिलता है, पानी पानी बोलने से प्यास थोड़ी ना बुझती है ना। तो यही बात है कि जो है जब इसके अतीत हम जाते हैं तो वह अनंतता, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वह सत्य है, वह परम सत्य। और उसके होने का ढंग ये सब है। वहाँ जाते ही सारी मिस्ट्री अनफोल्ड हो जाती है कि दो तो है नहीं। अब यहाँ से हम कितना भी समझने की कोशिश करें, द्वैत में ही जी रहे हैं, द्वैत का ही बेस है। अब वहाँ पर पहुँच जाएंगे बियॉन्ड। साधना क्या है, साधना में बियॉन्ड, जो झलक मिली ध्यान घटा का मतलब बियॉन्ड पहुँच गए ना। ध्यान घटने का क्या मतलब है, बियॉन्ड पहुँच गए। बियॉन्ड यदि पहुँच गए तो वहाँ से जो है सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है, तभी तो होगा जो जाना जा रहा है ना। स्वभाव तो जाना जा रहा है, सब हो रहा है, और वहाँ सब कुछ दिखेगा, सारी मिस्ट्री एक साथ अनफोल्ड हो जाएगी कि सब एक ही है, टूटा नहीं है। अभी तो ये कॉन्सेप्ट है ना, हाइपोथेसिस है ना कि टूटा ही नहीं है, सब एक है, परमात्मा यानी यह सब, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है ना। परमात्मा क्या है, जिसने नहीं जाना उसके लिए कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेसिस है, ट्रुथ नहीं है। वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, राम राम रटते रहो, राम राम रटने से राम नहीं मिलता, मौला मौला रटने से मौला मौला नहीं मिलता, पानी 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 बोलने से प्यास नहीं बुझती। तो जब तक जो है वहां जिया नहीं जाएगा, वहां हमारी हैपनिंग होगी नहीं, वहां हमारी बीइंग जो है वहां डिजॉल्व नहीं होगी। बीइंग है का मतलब है कि हम सेपरेशन में हैं। बीइंग का मतलब है कि हम किसी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज जो है, वो प्रोटेक्शन जो है, वो बाढ़ जो टूटेगी, वो बाढ़ यदि टूट जाएगी तो क्या होगा, अनंतता, इन्फिनिटी, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, वो हमारा होना है। वहाँ पर हम नहीं बचेंगे, क्योंकि हम का मतलब ही है कि हम जो है क्षुद्र हैं, सराउंडिंग्स हैं, परिभाषाएं। हम एक कोशिश है अपने सेपरेशन को बचाने की। सेपरेशन है नहीं, लेकिन एक कोशिश है, एक प्रोसेस है जो सेपरेशन को क्रिएट कर रही है लगातार, और क्रिएट होता नहीं। आकाश में हम गोल घेरा लगातार खींच रहे हैं, जब तक वो चक्री चल रही है तो लग रहा है कि हाँ कुछ गोल है। चक्री जैसी रुकेगी तो उसको गायब होने में कितनी देर लगेगी, अरे वो गायब हो ही जाएगी, रुका है ना गायब, चक्री रुकी है ना गायब, वहाँ कोई निशान पड़ता ही नहीं आकाश में। कितना भी चल ले, कितने पक्षी उड़ते रहें, कोई निशान पड़ेगा, कितने डंडे घुमाते रहो, कोई निशान अपना बन जाएगा वहाँ पर परमानेंट, आकाश में नहीं पड़ता ना। तो सेपरेशन जो है, निर्वातीय अनंतता में कुछ भी कर लो, सेपरेशन क्रिएट होता ही नहीं है। और जो कुछ है वह माया है। माया मतलब बेहोशी में जाना गया, और सब कुछ परमात्मा है, सब एक है, या होश में जाना गया। होश में जाना गया तो सब एक है, बेहोशी में जाना गया तो सब अलग अलग है।
ठीक है ना। स्वामी जी एक और क्वेश्चन है मेरा कि आज अपन एक भजन सुन रहे थे, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, उसमें लास्ट लाइन जो आती है मैं तो हूँ विश्वास में, उसमें एक वीडियो में आपने ये कहा है कि ये शब्द जो है विश्वास, ये कबीरदास जी का नहीं हो सकता, इस बारे में प्रकाश डालें। वो कैसे हो सकता है? विश्वास शब्द कबीरदास जी कैसे प्रयोग करेंगे? विश्वास शब्द, विश्वास का क्या मतलब है? कि मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं दूसरे के जानने में विश्वास करता हूं। विश्वास का क्या अर्थ है? कि मैंने तो अनुभव नहीं किया लेकिन मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि दूसरे ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वेद में ऐसा लिखा है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्योंकि साइंस ऐसा कहती है, क्योंकि फलाना ऐसा है, किंतु परंतु ऐसा 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 है, इसलिए मैं इसमें विश्वास करता हूं। अरे भाई ये तो दूसरों का है ना, उधार है ना, नगद थोड़ी ना है, उधारी का मामला है ना। तो कबीरदास जी ऐसा शब्द यूज नहीं कर सकते। कबीरदास जी के भजनों को आप देखोगे ना, जब जितने बड़े बड़े भजन हैं, 95% भजनों में आपको कई से बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। कुछ जो दोहे हैं ना, वो अपना जोड़े हुए मिलेंगे 95% में। उसमें कोई ज्ञानी पुरुष वो देखेगा तो पहचान जाएगा कि ये कबीरदास जी का, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, वो निकाल के बता देगा ये कबीरदास जी ने कहा है और ये दूसरे बाद में जोड़े हुए हैं। कोई भी ज्ञानी पुरुष देखेगा तो बता देगा कि क्या क्या कबीरदास जी का, क्या कबीरदास जी का नहीं है। तो वो कबीरदास जी का नहीं है, वो दोहा ही नहीं होगा कबीरदास जी का। और बहुत सारे जगह शब्द पर वो किए गए, कई जगह तो पूरे दोहे के दोहे जोड़ दिए गए। कुछ कबीरदास जी के तो भजन ऐसे हैं कि एक दोहा कबीरदास जी का है, उसके बाद का पूरा जो लिखा है वो तो कबीरदास जी का कोई लेना देना ही नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। विश्वास है ना, उधार है ना, श्रद्धा। कबीरदास जी श्रद्धा शब्द का प्रयोग करेंगे, विश्वास शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दो कौड़ी का शब्द है विश्वास, है ना, दो कौड़ी का शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा मूल्यवान शब्द है, विश्वास शब्द कबीरदास जी तो छोड़ो, कोई भी ज्ञानी पुरुष जो है विश्वास शब्द को महत्व नहीं देगा, विश्वास शब्द को महत्व नहीं देगा। प्रयोग कहीं किन्हीं अर्थों में कहीं करता हो तो अलग बात है, लेकिन उसे महत्व नहीं देगा, उसे महिमा मंडित नहीं करेगा विश्वास जैसे शब्द को। अगला प्रश्न किसका है? मेरा यही था कि ड्रीम्स होती हैं, थोड़ा जोर से बोलो। मेरा ये था कि जैसे ड्रीम्स होता है तो उनका कोई रेलेवेंस है कि नहीं है, और उसी के साथ एक ब्लैक मैजिक भी सुनते हैं दिवाली के टाइम पे, चौराहा है बोल देते टाप के नहीं जाना, तो इनका कोई सिग्निफिकेंस, कोई रेलेवेंस है, या फिर ये ड्रीम्स और ब्लैक मैजिक का कुछ है कि नहीं? ड्रीम्स, तो ड्रीम्स जो है, एक तो बात यह है कि कुछ चीज़ हमने ठीक से नहीं जी है, हम ऐसा जीना चाहते थे और वैसा नहीं जी पाए, अधूरा रह गया ना। कोई चीज़ हम पूरी करना चाहते थे, नहीं कर पाए, अधूरा रह गया। अधूरा रह गया तो अब उसे पूरा करना है, पूरे करने की परिस्थिति है नहीं, पूरी करने की परिस्थिति नहीं है। एक्चुअली उस चीज़ को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो मन उसको वर्चुअली पूरा करेगा। मन कैसे करेगा? उसको वर्चुअली पूरा करेगा। वर्चुअली कैसे पूरा करेगा? ड्रीम के माध्यम से करेगा। मन को अधूरापन पसंद नहीं है, मन उसको पूरा करने की कोशिश करता है। मन क्या करता है? पूरा करने की कोशिश करता है। बंदर हो, किसी पिंजरे में बंद हो, वहां चौक लेके जाना, एक सर्कल बनाना, ठीक है ना, सर्कल बनाना और पूरा करने के पहले छोड़ देना, उसको पूरा नहीं करना, कुछ न कुछ छोड़ देना, ठीक है ना, और चौक वहीं पे रख देना, बंदर को देखने देना, बाहर निकल के आ जाना। बंदर को सहन नहीं होगा, वो आएगा चौक लेकर के उसको पूरा करेगा, वो चौक लेके उठाएगा और उसको पूरा करेगा। आधा सर्कल उसको सहन नहीं कर पाएगा वह, ठीक है ना। तो मन क्या है? मन कहता है पूरा करो, आधा नहीं रहना चाहिए, पूरा करो, कोई चीज़ अधूरी नहीं रहनी चाहिए।
और अधूरी रह गई तो उसके लिए चाह पैदा हो जाएगी, वासना पैदा हो जाएगी, मतलब एक प्रोग्रामिंग क्रिएट हो जाएगी भीतर कि यह करनी है मुझे। ठीक है ना। अब हमने सुना कि भाई वहाँ पर जो है चाट पकौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है, उस गली में वह दुकानदार है, और वहाँ पर जो है गुजरते गुजरते दिख भी गया, अरे दुकान भी बड़ी अच्छी दिख रही है, अरे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बोर्ड भी अच्छा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन फुर्सत नहीं है, कुछ कारण है, कहीं अपॉइंटमेंट है, कॉलेज है, ये है वो है ना, जाना पड़ रहा है, जॉब है, कैसा करें, चलो बाद में जाएंगे, मौका ही नहीं मिल रहा है, अरे वो तो इतनी दूर है, वो गली है, मौका ही नहीं मिल रहा है, मौका ही नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ड्रीम आएगा कि फलाने हलवाई के यहाँ खड़े हैं, हाथ में चाट पकौड़ी की प्लेट है और हम खा रहे हैं, और हमें कौन सा स्वाद आएगा, जो हमारे मित्रों ने बताया था, जो प्रोजेक्ट किया था, जो इन्फ्लुएंस किया था, ऐसा स्वाद है, वैसा स्वाद है, वो सारा स्वाद उसमें मन जो है पैदा करेगा वर्चुअली, और वर्चुअली पैदा करेगा तो वो एक्चुअल के जैसा होगा क्या, नहीं, वो वर्चुअली होगा। तो ड्रीम्स क्या है, एक तो यह हो गया, इस प्रकार से ड्रीम्स होते हैं, कहीं कोई डर आ गया, यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत है, यहाँ फलाना ये है, और चीख के आ गए, फिर अपना ठीक है। अब रात में जो है सोए हैं तो पता चला कि भूत आकर के छाती पे सवार है, भूत आ गया और छाती पे सवार है, और चीखें लगा दी, तो जो है घर में कोई बुजुर्ग रहेगा, अरे बेटा तेरा हाथ यहाँ रह गया था, भूत नहीं था, क्या था, तेरा हाथ छाती पे रह गया था, या तकिया रह गया था, भूत नहीं था, लेकिन मन ने क्या प्रोजेक्ट कर लिया, भूत है और वो दबा रहा है, ठीक है ना, रजाई कंबल फंस गई, या ये अपना ये जो रिब है टी शर्ट की थोड़ी सी टाइट हो गई, भूत क्या कर रहा है, गला दबा रहा है, सांस रुक गई मेरी। एक बार डर पैदा हो गया, मतलब मन उसको जो है उसके एक्सट्रीम पे ले जाना चाहेगा, मन का काम क्या है, एक्सट्रीम पे ले जाना, तो उसको कैसे ले जाएगा, वर्चुअली ले जाएगा। इसलिए कहते हैं कि होश से जियो और कुछ परम नियमों को समझना चाहिए, परम नियमों को, परम सूत्रों को समझना चाहिए कि सृष्टि में कभी कुछ पूरा नहीं होता मन के अनुसार, और सृष्टि में कुछ अधूरा है ही नहीं, सृष्टि में कभी कुछ अधूरा है ही नहीं, सृष्टि जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, सृष्टि को जैसा होना चाहिए वैसी ही है, और कोई भी अधूरी चीज को पूरा नहीं किया जा सकता मन के अनुसार। मन कहता है ऐसा करो, ऐसा हो जाने बोलता है नहीं अभी ये बाकी रह गया, ऐसा करो, नहीं थोड़ा और रह गया, ऐसा करो। मैंने क्या ले लेना है, दुनिया से रिटायरमेंट ले लेना है, मेरे पास 1 करोड़ आ गया, तो 1 करोड़ आने के बाद क्या बोलेंगे, बस 1-8 करोड़ हो, वो आ गया तो बोलेंगे अरे क्या 2 करोड़ 3 करोड़, देख रहे हो महंगाई, 10 करोड़ हो जाए तो फिर तो रिटायरमेंट है ही है, 10 के बाद में 20 हो जाए, अरे 20 क्या उधर इतने अरबपति लोग पढ़े हैं और मैं करोड़पति होकर अपना रिटायरमेंट, नहीं अरबपति तो होना ही चाहिए। अरबपति सोचते सोचते जो स्वर्गपति हो गए, अरबपति तो नहीं हो पाए, बोले स्वर्गपति हो गए, है ना, राम नाम सत्य है। तो इस प्रकार जो है मन क्या करता है, पूरा करने के लिए उत्साहित करता है, और वो बताता है कि नहीं और बाकी है, और बाकी है, ऐसा करोगे तो पूरा होगा, ऐसा करोगे तो पूरा होगा। इसलिए भगवान बुद्ध को क्या बोलना पड़ा, तृष्णा दुष्पूर है, तृष्णा दुष्पूर है, मतलब कभी भरी नहीं जा सकती। ऐसा कुआं है जिसकी पेंदी नहीं है, जिसका कोई तल ही नहीं है, तल नहीं है, उसमें कितना भी कुछ भी भरोगे तो कुआं कभी भरेगा नहीं, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक का क्या मतलब होता है, ब्लैक मैजिक का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो ब्रीथ को हैक करना जानता है, क्या करता है, ब्रीथ को हैक करना जानता है,
दूर से पहचानता है, देखता है अर्पिता इतनी सांस ले रही है, उसकी सांस यहाँ तक जा रही है, कितनी देर में उसकी सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको देखेगा और क्या करेगा, अपनी ब्रीथ को बिल्कुल इक्वल अर्पिता के जैसी बना देगा। जैसे अर्पिता सांस ले रही है वैसे वह भी सांस लेना चालू करेगा, इक्वल 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 इक्वल। क्या होगा, उसका सबकॉन्शियस माइंड, इसका सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाएगा। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड तो एक है ही ना, है ही ना। अब ये जो है, इसका जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है और दूसरे का जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों एक हो जाएंगे क्योंकि दोनों का ब्रीदिंग पैटर्न इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो थॉट से भेजे जा सकते हैं, मतलब हैक किया जा सकता है। पहले ब्रीथ को मैच करना पड़ेगा तभी हैकिंग हो पाएगी, ठीक है ना। हैक कर लेगा, हैक करने के बाद फिर जो भी वो सजेशन देगा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी तो कुछ लोग सामने है भी नहीं और वो तो बता रहे हैं ना, अभी तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी हमें चढ़ते नहीं आती। अब एक बार बताई, अगली बार फिर बताएंगे, ठीक है। तो यह एक तरीका हुआ, इस तरीके से हैक करेगा। और ज़्यादा पावरफुल है ना। उसने देखा है कभी वो कुछ किया है, ख्याल करेगा, कुछ करेगा और कोई रिचुअल करेगा। रिचुअल किस लिए कर रहा है, अपने मन की ताकत को बढ़ाने के लिए, कि मिट्टी का पुतला बना रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। उसमें नहीं भी देखा है तो भी कर लेगा। फिर वो जो आएगा ना, कि वो बोलेगा कि ये फलाने आदमी को मेरे काला जादू कर दो, ठीक है, तो उसको बिठा लेगा। पहले इसके माइंड में घुसेगा, इसके माइंड से उस माइंड, क्योंकि ये माइंड उस माइंड को जानता है, यह उससे मिला हुआ है, ठीक है ना। ये मिट्टी का पुतला बनाएगा, उसको बोलेगा देखिए फलाना है, देख मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ। उसके माइंड को इसके साथ जोड़ेगा, अपने माइंड को उसके साथ जोड़ेगा और वहाँ पर घुस जाएगा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ इंडिविजुअल माइंड में जाकर के हैक करेगा। वहाँ पर जो भी बोलेगा, वहाँ फिर बोलेगा कि तेरे यहाँ सुई चुभ रही है, तो उसके वहाँ पे सुई चुभेगी। यहाँ से तेरा छेद हो गया तो छेद हो जाएगा, खून निकलना चालू हो जाएगा। मन में पावर होता है ना। हिप्नोटाइज कर दिया जाए, अर्पिता को क्या कर दिया जाए, हिप्नोटाइज कर दिया जाए, है ना। हिप्नोटाइज करके लेटा देते हैं, ठीक है ना। और एक जलता हुआ अंगारा उसके हाथ में रखते हैं कि नॉर्मल पत्थर तेरे हाथ में रख दिया, और रखा क्या हमने, जलता हुआ अंगारा, रखे रहेगी, है ना। और 5 मिनट बाद हमने कहा कि ये पत्थर वापस कर दे, हमने रख लिया, उसके हाथ को साफ कर दिया, उसको हिप्नोटिज्म से बाहर कर दिया। वो खड़ी हो जाएगी, अपना काम धाम करने लगेगी। उसका हाथ जलेगा क्या, नहीं जलेगा। हाथ में कोई नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हल्का सा तो दाग पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अर्पिता को फिर से हम हिप्नोटाइज करते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर सुला देते हैं, ठीक है ना। फिर हम एक पत्थर लेके आते हैं, उसके हाथ में रखते हैं कि देख अर्पिता, जलता हुआ अंगारा तेरे हाथ में रख दिया। वो क्या करेगी, चीख मार के ओ मेरा हाथ जल गया, फेंक देगी और जलने की स्मेल आएगी। पूरे हाथ में फफोले आ चुके होंगे, पूरा हाथ सूज चुका होगा, जल चुका होगा, दाग पड़ चुके होंगे, फफोले आ चुके होंगे, ठीक है ना। ये क्या है, मन की ताकत। बॉडी कैसी है, साइकोसोमेटिक। मन और शरीर अलग अलग हैं क्या, नहीं, आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। तो मन का असर शरीर में आता है ना। चिंता चिता समान है, चिंता करोगे तो चिता सज जाएगी। क्यों सज जाएगी, क्योंकि मन की ताकत शरीर पे है। मन स्ट्रेस में है, शरीर में इम्बैलेंस चालू हो जाएगा। इम्बैलेंस चालू हो जाएगा तो शरीर मरने लगेगा, बीमार होने लगेगा, ठीक है ना। और मन में यदि पॉजिटिविटी डालो, कितने लोग हुए उन्होंने ट्रीटमेंट किया, हाँ, कौन था जर्मनी वाला जिसने खूब अपना ट्रीटमेंट किया लोगों का। वो क्या करता था, बोले खुद को सजेशन दो। क्या सजेशन दो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, युवा हो रहा हूँ। वो तो बोलता है युवा हो रहा हूँ। दिन में 5 बार 10 बार अपने आप को सजेशन देते रहो, मैं फिट हो रहा हूँ, हील हो रहा हूँ, मस्त हो रहा हूँ, सुंदर हो रहा हूँ, मेरी स्किन ग्लो कर रही है। हाँ, अरे सजेशन दो, मैं गोरा हो रहा हूँ, गोरा हो जाएगा बंदा।
और जो है मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। लाखों मरीज ठीक किए, एक दो भी नहीं, एक भी नहीं मरा उसमें से, सारे ठीक हो गए। तो अपने आप को सजेशन दो। सजेशन दे रहे हो मतलब किसको दे रहे हो? मन को दे रहे हो। तो मन पावरफुल है, मन जो है ना पावरफुल है, इसलिए मैनिफेस्टेशन भी होता है। मैनिफेस्टेशन क्या मतलब? मन की पावर का यूज कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वह भी हो जाता है। तो मन बहुत पावरफुल है। तो बॉडी कैसी है? साइकोसोमेटिक, मतलब मन को प्रभावित कर लो तो हो जाता है ना। ऐसा जो एक ऐसा प्रयोग भी होता है, सामान्य प्रयोग ऐसे कहा जाता है ना, कि कोई बंदा है जा रहा है तो उसके पीछे पीछे चलने लगो, पीछे चल के उसके इस भाग को देख, बड़ा सेंसिटिव भाग होता है ना। पुलिस ट्रेनिंग में भी बताया जाता है ना, आर्मी ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि यहाँ इसके यहाँ देखते चलो और यहाँ देख करके उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, फिर उसको सजेशन दो, बोलो ठहर जा, ठहर जाएगा, खड़ा हो जाएगा। उसको पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देखेगा वो। और क्या कर रहे थे उसके, चेती बोलते हैं ना देसी भाषा में, या उसको बोलते हैं चेती। हाँ, इस हिस्से को देखो, इसको देखते रहो तो वह जो है हम उसको आंशिक रूप से हमने क्या कर लिया, हैक कर लिया, उसको हमने प्रभावित कर लिया। तो ये विज्ञान है। दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाओ, एक तरीका होता है। कुछ जो बुद्धिस्ट हैं, जो पुराने रियल बुद्धिस्ट हैं इंडियन, जो तिब्बतेंस नहीं है और जो कन्वर्टेड बुद्धिस्ट नहीं है, वो अपना ये धंधा करते हैं कि अपना जो उन्होंने टिक्स हैं उनके पास में, कोई आता है, अरे आओ तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बारे में हम बताएंगे बताएंगे, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके मन में घुस जाते हैं और उसके बारे में सब बताना चालू करते, बड़ा प्रभावित हो जाता है, मेरे बारे में से बता, अरे तेरे को तेरे अंदर घुस गया, पढ़ रहा है, तेरे को पढ़ के तेरे तुझे ही सुना रहा है, तेरे बारे में तू जानता थोड़ी ना था, तू सामने बैठा है, उसको मालूम है तेरे मन में कैसे घुसना चाहिए, घुस गया, वहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के तुझे सुना रहा है, तू प्रभावित हो रहा है, अरे बाप रे ये तो जितना बढ़िया है, ये है फलाना ढिकाना है। प्रभावित होने वाली कौन सी बात है? स्वामी जी कुछ जैसे कहते हैं कि मशीनें भी आ गई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मशीनें आ गई हैं उससे अपने आप पता लग जाता है, अब आओ हमारे पास के हम तुम्हारा पिछला जन्म बताएंगे या ऑरा चेक करेंगे या ऐसा कुछ, बहुत जगह हो रहा है ऐसा कुछ, वो कहते हैं ऐसा एक नंबर धंधा है। VR ले लिया ना, चालू कर दो। अब वो कोई आया था मैकेनिकल इंजीनियर आए थे पिछली रिट्रीट में आए थे। हाँ जी, मैकेनिकल इंजीनियर, 5-6 मैकेनिकल इंजीनियर आ गए थे। मैं कह यार तुम लोग कंपनी बनाओ, तुम लोग ये धंधा चालू करो, 2-4 मशीनें तुम भी बना दो, फलाना रिकॉर्ड पढ़ने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली, पिछले जन्म में ले जाने वाली, कुछ भी मशीन बना दो, बोले मैकेनिकल इंजीनियर हो, और कुछ भी कथा कहानी गढ़ लो, ग्राहक चालू हो जाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वह होता है, ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं होता है ना। सबसे अच्छा तरीका जो है बुद्ध और महावीर ने कहा है जाति स्मरण। क्या कहा है? जाति स्मरण, मतलब पुराने जन्मों की स्मृतियों में जाओ, उसकी एक प्रोसेस बताई और खुद जाना चाहिए, होश से जाना चाहिए। होश से जाओगे तो वह जाति स्मरण काम का होगा, बेहोशी में जाओगे तो किसी काम का नहीं होगा। होश से जाओ और खुद के पिछले जन्मों में जाओ। बस यही है कि ऐसा नहीं कि एक जन्म स्मरण में आएगा, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 उतर जाए, हो सकता है 4 उतरे, हो सकता है 1000 जन्म एक साथ उतर जाएं। तो कुछ दिन तक डिस्टर्ब रहोगे। जब भी पूर्व जन्म की स्मृति आएगी तो कुछ दिनों तक डिस्टर्ब रहोगे कि बहुत ज़्यादा मेमोरी अचानक हो जाएगी। तो वहाँ एकांत में रहे, सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि घर में कोई डिस्टर्ब न करे, खाने पीने का ध्यान रखे, उठा के नहला धुला भी दे, कुछ डांटे नहीं, कुछ बोले नहीं, सारी स्मृतियों को सेट होने दो। सेट होने दो तब पता चलेगा कि यह भी मेरा नाम है, लेकिन ये पिछले जन्म का है, अभी वाला नहीं है। यह मेरा नाम इस जन्म का है, ये इस जन्म का, यह है इस जन्म का, वह है। सारी स्मृतियाँ सेटल होते होते 7 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 6-6 महीने भी लग जाते हैं, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। उन सबको सेटल होने दो। तो वहाँ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, नहीं चाहिए तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। यदि ज़्यादा उतर गई तो पागल हो सकते। 1 आध जन्म में तो फिर पागल नहीं होते, 1-2 जन्म में पागल नहीं होते, ज़्यादा उतर गई तब पागल होने का डर रहता है।
तो वो एक अच्छा तरीका है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पिछले जन्मों में ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको याद ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, और कभी कभी कुछ को याद हो जाता है। कुछ के साथ वो संभावना जाग जाती है कि वो देखता है आदमी को, यह अरे ये तो पिछले जन्म की, इस जन्म में मेरी सहेली, पिछले जन्म में मेरी माँ थी ये तो, या पिछले जन्म में फलाना था, और ये पिछले जन्म में मेरी सहेली थी, इस जन्म में ये जो है हस्बैंड बन गया। पिछले जन्म की मेरी सहेली थी, इस जन्म में वो पुरुष बन गया और हस्बैंड बन गया। या जो है ये पिछले जन्म का मेरा हत्यारा है, अभी मेरा दोस्त बन गया। तो इस प्रकार से जो है फिर दिखने पहचानने भी लग जाते हैं, वह क्षमता विकसित भी हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, सभी के साथ नहीं होता। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक है वैज्ञानिक कला है, और उस बुक का हमने नाम बताया है ना, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, ऐसा कुछ है ना। तो वह जो बुक है और उसके जो लेखक हैं उसको देख लो, उसको पढ़ने पे समझ में आता है। लेकिन उसके नाम से क्या हो गया, बहुत दुकानदारी चालू हो गई है। तो सावधान रहना चाहिए दुकानदारी वाले लोगों से ना, बहुत सारी दुकानदारियाँ चल रही हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा वायदा नहीं है साधना वाधना में, है बेकार की चीज़ें हैं। बहुत सारी दुकानदारियाँ हैं वो चल रही हैं, और बहुत कठिन है भी नहीं, कोई बहुत कठिन कला है ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। इनके चक्करों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भोजन से संबंधित है, भोजन से संबंधित है कि जैसे अत्यधिक भोजन करते हैं लोग और उसके बाद बोलते हैं कि हमसे साधना नहीं हो पा रही, मेडिटेशन या ध्यान नहीं हो पा रहा है, साधना नहीं कर पाते। लेकिन जब साधना अगर कोई बहुत ज़्यादा करता है तो वो ये बोलता है कि मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है या ना के बराबर आवश्यकता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली शरीर की ज़रूरत बहुत कम है, बहुत गौर से देखा जाए ना तो शरीर की ज़रूरत बहुत कम है। एक जो है एक कोई वैद्य हकीम था, तो उसके पास कोई गया और उससे पूछा कि जो है आदमी का गुजारा कितने में हो सकता है, कितने भोजन में हो सकता है। तो उसने कहा कि 80 ग्राम बहुत है, 80 ग्राम्स, 80 ग्राम भोजन जो है पर्याप्त है। पर लोग तो ज़्यादा खाते हैं। तो उसने कहा लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए भैया, हम कैसे जिएंगे, हम हकीमी करते हैं, वो ज़्यादा खाएंगे तभी तो हमारा गुजारा चलेगा। तो अब जो है एक तो ज़्यादा खाया जा रहा है और गड़बड़ भी खाया जा रहा है, और शरीर को बहुत कंफ्यूज किया जा रहा है बार बार खा करके। दिन में कोई 5 बार खाता है, कोई 7 बार खाता है, कोई 10 बार खाता है। पूछो तो बोले 10 बार नहीं, हम 3 बार खाते हैं। और उनको जिन एक दिन साथ में देखो तो 10 बार क्या 12 बार खाता है। कभी 2 बिस्किट खा लिए उसने, 2 बिस्किट तो खाए, मैंने कहा ना खाया। अरे भाई तुम बोलते तुमने 2 बिस्किट खाए, शरीर बोलता है कि मुझे फूड दिया गया, और शरीर ने जो है 2 बिस्किट के साथ में अपनी पूरी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। भले 2 बिस्किट खाओ, चाहे 1 खाओ, चाहे 20 बिस्किट खाओ, या चाहे 4 रोटी खाओ, शरीर की प्रोसेस तो कंप्लीट होगी ना। 2 बिस्किट भी डाले हैं शरीर में तो उसको तो प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। उस 2 बिस्किट के साथ पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसको जो है उसको उसमें एंजाइम्स छोड़ने पड़ेंगे, उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। इंटेस्टाइन में कैसे कैसे ले जाना है, आमाशय में कैसे ले जाना है, कैसे उसकी प्रोसेस करनी है, और कैसे उसका रस बनाना है, रस का खून बनाना है, खून का मांस बनाना है ना। मांस से फिर क्या करना है, हड्डी बनाना है, हड्डी से फिर मज्जा बनाना है, मज्जा से वीर्य बनाना है। पूरी स्टेप उसको कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। तो खून बनाने में उसे 36 घंटे लग जाते हैं, यदि सब कुछ सिस्टमेटिक सही कुछ है तो, है ना। नहीं ज़्यादा लगते होंगे, ज़्यादा लगते हैं, 36 घंटे में खून नहीं बनता है। अब ज़्यादा कर देते हैं, अब ज़्यादा लगते हैं, है ना, क्योंकि वो प्रोसेस जो है सारी धीमी पड़ गई है। तो जो है साधना के साथ में होश बढ़ता है और भोजन कम होते चलता है। तो भोजन जो है कम होते जाना चाहिए, इसका प्रयोग सबको करना चाहिए। साधकों को होश बढ़ते जाएगा तो भोजन कम होते जाएगा, और बार बार नहीं खाना चाहिए। पहला स्टेप तो व्यक्ति यह ले कि 24 घंटे में 2 बार खाओ, तीसरा आहार नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं चाय भी तीसरा आहार है, चाय पिया, दूध पिया, कॉफ़ी पी, कुछ भी हुआ,
वह अगला आहार है। तीसरा क्या बोले? अगला आहार है, वह भी आहार है। उस आहार के साथ में भी शरीर को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो 2 आहार की तरफ लौटना चाहिए। और ये एडिक्शन, साधना वाला व्यक्ति तो पहले उसके साथ एडिक्शन छूटेगा, दूसरे एडिक्शन छूटेंगे, चाय कॉफ़ी ये वो, इवन दूध वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, जंक फूड, ये सब छूटते जाएगा। यदि साधक है तो उसके जीवन में साधना घट रही है तो ये सब छूटता चला जाएगा और 2 आहार उसके जीवन में बचेंगे। तो 2 आहार से धीरे धीरे वो 1 आहार पे आएगा। 1 आहार का मतलब 1 आहार, इसका मतलब उसके बाद तुमने चाय कॉफ़ी ये वो फलाना ढिकाना ये खा लिया वो खा लिया, कुछ नहीं बचेगा, 1 ही आहार बचेगा। 1 आहार बचेगा और फिर साधना और गहरी जाती है। तो फिर आगे की क्रियाएं हैं, सूर्य क्रिया की हमने थोड़ी थोड़ी बात करी है। इसका विज्ञान कभी हम पूरी तरह से अनफोल्ड करेंगे, वो देखो कब घटता है, उसे अनफोल्ड करेंगे कभी। और हो सकता है इससे रिलेटेड हम कोई कैंप भी लेंगे गहरे साधकों का, और वहाँ पर जो है भोजन से विदाई भोजन के हिप्नोटिज्म से विदाई वाली बात वो आगे ले जाएंगे। अगला प्रश्न। स्वामी जी, जैसे आज हम लोग सब ट्रैकिंग पे गए थे, तो वहाँ पे आपने कहा कि अवेयर होके देखना है किसी भी चीज़ को। तो हम प्रकृति को देख रहे थे, पर वहाँ कुछ देर बाद पता चला कुछ दिख ही नहीं, मतलब अंधकार दिखा। वो ऐसा हमेशा ही होता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा कभी कभी घटता है, ठीक है, हमेशा घटता है, चलो ठीक है, कि उस समय साधना से आने के बाद में बाहर का आकर्षण जो है कम हो जाता है। ध्यान में गए तो ध्यान से जैसे बाहर आए तो बाहर का आकर्षण अचानक बन नहीं पाता है। एक्चुअली वह बाहर आने का समय था नहीं, वहाँ पर और बैठने की स्थिति थी, उस भीतर के अंधकार में, गहन अंधकार में। हम उसे जिसे कहते हैं डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस होनी चाहिए ना, डिवाइन डार्कनेस घटनी चाहिए। वो घटती है और उसमें लंबे समय तक बने रहने की स्थिति रहती है, लेकिन हम तब भी बाहर आ जाते हैं, परिस्थिति के कारण या मन के कारण, किसी भी कारण से हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते तो बाहर के साथ रेजोनेंस बैठा ही नहीं, अभी जो बाह्य दर्शन है बहिर्मुखी हुआ ही नहीं, बाह्य दर्शन की स्थिति बनी नहीं तो फिर अपना आंखें खोल भी दी तो देखने के लिए तो तैयार ही नहीं, कोई तैयार ही नहीं तो अंधकार दिखेगा। लेकिन लोग खुली रखोगे तो धीरे 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 करके नॉर्मल होकर तो फिर दिखना तो चालू हो जाएगा, लेकिन एकाएक तैयारी नहीं है उसकी। उसका तो यही था, इस स्थिति के अंदर स्थिरता थी, एक स्थिरता थी और उस डिवाइन डार्कनेस के साथ बने रहना था, वह सहज स्थिति थी। लेकिन बाहर आ गए, उस सहजता से हम बाहर आ गए कि बाहर आना था नहीं, लेकिन बाहर आ गए। बाहर आना नहीं चाहिए था, लेकिन बाहर आ गए तो फिर रेजोनेंस बाहर से बैठ नहीं रहा है, तो आंखें तैयार नहीं है अभी बाहर का देखने के लिए। अभी आंखें जो है तैयार नहीं है बाहर का देखने के लिए। अगला प्रश्न किसी का है? स्वामी, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह से जैसे सूर्य के सामने सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, ऐसे सूर्य के बिल्कुल सामने बैठे और आंख बंद करके मेडिटेशन किया, और कुछ टाइम बाद जब आंखें खोलते हैं तो कितनी भी तेज़ धूप हो तो ऐसा लगता है कि धूप है ही नहीं है, तो शायद यही होता है क्या? सूर्य के साथ यदि रेजोनेंस बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ के सूर्योदय के समय में साधना करते हैं ना, वह रेजोनेंस बैठ जाता है, तो उस रेजोनेंस के साथ में बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी घटती हैं, ठीक है ना। इवन जो सूर्य त्राटक भी होता है, ठीक है ना, सूर्य को देखो उगते और डूबते सूरज को, तो मोतियाबिंद कैटरेक्ट नाम की बीमारी हो जाती है बहुत सारे लोगों को। लेकिन कुछ लोग जो है सूर्य त्राटक करते हैं, उनकी दृष्टि जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना, उनकी दृष्टि ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बहुत सारी शक्तियाँ उनके अंदर जागने लगती हैं, ठीक है ना।
और सूर्य से जुड़ी हुई सूर्य क्रिया है, उसके साथ में कुछ और क्रियाएं होती हैं और कुछ होता है, तो उसके बाद में जो है भोजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सूर्य से इतना कुछ मिल जाता है कि भोजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों को तो पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, भोजन पानी सब छूट जाता है, सूर्य सब कुछ दे देता है ना। सूर्य पिता है ना हमारा, हम कहते हैं धरती माँ है, वो पिता है। सूर्य के ही टुकड़े हैं ना सब, जो 9 ग्रह हैं उसी से तो निकले थे ना, तो हम तो वहीं से निकले हैं ना, उसी से पैदा हुए थे ना। ये सॉरी पिता हम बोल रहे हैं, वो एक मजाक में हम ऐसे कहते हैं, वो नाना है, सॉरी धरती माँ है और उसके पिता वो हैं, तो मतलब वो हमारे कौन नाना हो गए सूर्य। पानी पीता है। क्या पानी पीता है? नहीं, तो एक हम एक मजाक में ऐसा कहते हैं, एक्चुअली क्या हम उसके हिस्से हैं, सूर्य के हिस्से हैं। सूर्य हमें पोषित कर रहा है, उसकी एनर्जी जो हमें पोषित कर रही है, तो हम उसके रेजोनेंस में आते हैं तो वो बहुत कुछ हमें दे जाता है, बहुत कुछ दे जाता है। इसीलिए सुबह की साधना का महत्व रहा है, सुबह सूर्य को जल चढ़ाया जाता रहा है, तो हम इस बहाने सूर्य के पास जाते रहे। और जल चढ़ाने से क्या होता है कि वह जो किरणें हैं, है ना, वह किरणें उससे गुजर करके वह एक प्रिज्म की तरह काम करने लगता है पानी, तो उस जो है सूर्य प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है, 7 मूल रंगों में। वो 7 रंग जो है हमारे शरीर पे पड़ते हैं। हमारे शरीर पे यदि पड़ते हैं तो रंग चिकित्सा इस पे एक बनी है ना, कलर थेरेपी, रंग चिकित्सा इस पे काम करती है। तो 7 जो वो कलर्स जो हैं वो हमारे शरीर में पड़ते हैं, तो हमें वो हील करते हैं, फिट करते हैं। तो सूर्य के साथ जोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, सूर्य के मंत्र दिए गए, कुछ दिए गए। सूर्य के सामने जाओ तो प्रातःकाल की जो सूर्य रश्मियाँ बहुत अच्छी मानी जाती है। छोटा बच्चा रहता है ना, उसको बोलते हैं कि सुबह की धूप सेको, और हर मनुष्य को कहा जाता है कि आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट जो है सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन के, इसका जो बहुत रिच सोर्स जो है वह नेचुरल सोर्स वह सूर्य है। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी विटामिन डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है पुरानी परंपराओं में एक गेहूं के दाने के बराबर शोधित चूना, प्यूरिफाइड जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वह खाने की सलाह दी जाती रही। वह चूना उस क्वांटिटी में रोज़ खाया जाना चाहिए, वह इंटेक होना चाहिए 24 घंटे में, कभी भी कैसे भी, किसी के साथ मिश्रित करके, पानी के साथ या भोजन में मिक्स करके। तो इस प्रकार से ये सूर्य का एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। सूर्य को ऐसे ही नहीं पूजा जाता है, तो सनातन धर्म में पंचतत्वों की पूजा, सूर्य की पूजा, ये पूजा का अर्थ है कि कुछ विज्ञान उसके साथ विकसित किया गया है। अब वो विज्ञान हमारे हाथ से खो गया, भूल गए, रिचुअल्स हाथ में रह गए। और ये उन्हें पता था लोगों को, ये बेहोश आदमी है, ये जो हम जितना भी बताएंगे सब भूल जाएंगे, लेकिन रिचुअल दे दो तो वो रिचुअल कहाँ बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में, तो रिचुअल्स को फॉलो करते रहेंगे। एनी हाउ कुछ तो उस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना रहेगा। इसीलिए रिचुअल्स पकड़ाए जाते रहे, क्योंकि रिचुअल्स जो है सबकॉन्शियसली फॉलो होते हैं। और जो है कोई परम विज्ञान दिया जाता है, तो परम विज्ञान के लिए परमहोश की जरूरत है, नहीं तो अनफोल्ड होता ही नहीं है। ऐसे कैसे अनफोल्ड होगा? मौजूदगी रहती है तो सदगुरु जो है अपने सामने में, उसको फिर धीरे धीरे प्रश्न आते हैं, अनफोल्ड करते रहते हैं। स्वामी जी, कई बार एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, तो उसकी वजह से व्यक्ति के साथ मतलब क्या हैपनिंग और हो सकती है कि वो क्या करे जब उसको कुछ पता ही ना हो कि अचानक से बॉडी में एनर्जी ज़्यादा आ गई, क्योंकि हीट इतनी बढ़ जाती है बॉडी में कि ऐसा लगता है कि वो सूर्य भगवान हमारे सिर पे ही चमक रहे हैं या हमारे फेस पे ही आ गए कि हम जल जाएंगे, और पर हम कुछ कर नहीं पा रहे, और क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। पहली बात तो यह है कि साधना सम्यक होनी चाहिए, है ना, कि अतिवादी साधना नहीं होनी चाहिए कि किसी एक दिशा की कोई अतिवादी साधना कर दी, नहीं बताने वाला कोई नहीं। और जो है अब देखिए, जिसकी जो पात्रता है ना, वह उसे मिला हुआ है, यदि उसकी पात्रता है तो उसको बताने वाला वैसा मिल जाएगा। उसकी पात्रता बहुत छोटी है तो कोई
छोटा टीचर मिलेगा, बड़ी पात्रता है तो बड़ा टीचर मिलेगा, और बड़ी पात्रता है तो गुरु मिलेगा, छोटा गुरु मिलेगा, और बड़ी पात्रता है तो और बड़ा गुरु मिलेगा, उसकी पात्रता परम है तो उसे सदगुरु मिलेगा। ठीक है ना। तो अपनी जो हमारी पात्रता है वह हमें उपलब्ध रहता है। तो साधना की जैसे हमने बहुत सारी जो विधियाँ दी हुई हैं, इसलिए दी हुई हैं कि सारी अलग अलग विधियाँ जो है उनको फॉलो करो। जो विधियाँ हैं सारी उनको फॉलो करो। अलग क्लिनजिंग की विधियाँ हैं, यह विधि है, वह विधि है, क्षमा है, याचना ध्यान, फलाना ध्यान, है ना, 7 चक्र अलाइनमेंट। तो ये सब जो है राइट अलाइनमेंट्स की विधियाँ हैं। अलाइनमेंट्स सही सब जगह से बेहतर होते चले जाए तो गड़बड़ियाँ होंगी नहीं। अब आप तो अब जुड़े हुए मेरे ख्याल से हफ्ता भी नहीं हुआ होगा आपको ना। हमें अभी आपके साथ जुड़े हुए 2 डेज पहले ही बात हुई थी। हाँ, तो 2 दिन पहले बात हुई है, 2 दिन हुए, अभी आपने प्रॉपर सुना भी नहीं है ना। नहीं। तो यही जो है सुनेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे तो अपना धीरे धीरे आपको पता चलेगी, सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो है ये सारे आयामों के बारे में हम बता रहे हैं। ये सारे आयामों को कैसे कैसे हम राइट रेजोनेंस में ले आएँ ताकि जो है साधना सम्यक हो, ऐसी उल्टी सीधी साधना ना हो। अभी जो इतनी ज़्यादा हम क्लिनजिंग कराते हैं और इतनी ज़्यादा क्लिनजिंग कराते हैं और कहते हैं कि डरने की ज़रूरत ही नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जाग रही, जागने दो भाई। क्लिनजिंग कराइए, इतनी विधियाँ दी हैं, सब कुछ किया है, वह कुंडलिनी जागेगी तो उसका गलत प्रयोग कैसे होगा, गलत कुछ नुकसान कैसे होगा। क्लिनजिंग कर लो ना प्रॉपर, पहले क्लिनजिंग में मेहनत करो ना। हम कहते हैं एक विधि कम से कम क्लिनजिंग करते चलो, कम से कम एक विधि क्लिनजिंग की होनी चाहिए। और जिस दिन छुट्टी हो तो उस दिन 2-3 विधियाँ करो प्रतिदिन। एक क्लिनजिंग की विधि होनी चाहिए और एक दूसरी कोई सामान्य विधि कर लो, तो एक विधि कम से कम होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं वो क्लीन होते चले जाएं, क्लीन होते चले जाएं। अब यदि शक्ति जाग गई तो शक्ति जागेगी तो किसको मिलेगी? अरे बेहोश आदमी है, किसको मिलेगी? सबकॉन्शियस माइंड को मिलेगी ना। तो सबकॉन्शियस माइंड के किसी पैटर्न को मिलेगी ना। तो पैटर्न एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? पागलपन होगा, उस व्यक्ति में पागलपन झलकेगा, क्योंकि ताकत जग रही है। और ताकत किसको मिल रही है? उस पागल पैटर्न को मिल रही है। पागल पैटर्न को मिल रही है तो उस आदमी पागलपन झलकेगा। कुंडलिनी जागरण से लोग पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बहुत सारे हैं। क्लिनजिंग हुई नहीं है, क्लिनजिंग हुई नहीं है तो वह एनर्जी जाके उन सबको मिल जाएगी। ढेर सारे पैटर्न एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो सब मिलके हमला करेंगे तो पूरा पागलपन बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बाहर। इसलिए क्लिनजिंग जरूरी है। इसलिए जो है इतनी विधियां हो गई, 35 से ज़्यादा विधियां हो गई हैं और अगली विधियां और आने वाली हैं और दी जानी है। उसमें ज़्यादातर क्लिनजिंग की विधियां होंगी। क्यों दी जा रही हैं इतनी विधियां? क्योंकि क्लिनजिंग की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड के जितने ही पैटर्न्स हैं उनको क्लीन करो, प्रॉपर क्लीन करो। इतनी सारी विधियां दी तो प्रयोग करने के लिए दी गई हैं। सबका प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो कोई शक्ति जागेगी तो उन पागल पैटर्न्स को मिल जाएगी। अब जिसको भी मिलेगी तो वो तो अपना मजा करेगा ना, उस शक्ति का उपयोग करेगा। भाई उसको शक्ति मिल गई तो शक्ति का उसने उपयोग तो करना ही करना है। उसके जो प्रभाव होने वो नहीं होने। मुझे एक क्वेश्चन और करूँगी। जल्दी दीजिए। हाँ, जैसे ऐसा देखा है मैंने कि जो डिप्रेशन में होते हैं तो उनके ऊपर आधी व्याधि, जैसे कहते हैं ना, कुछ ऊपरी हवा लग गई उनको, तो एक्चुअली ये साइंस क्या है, होता क्या है एक्चुअल में ऐसे लोग साथ में जो डिप्रेशन में रहते हैं? या जैसे गर्भवती महिलाएं हैं उनको कहते हैं आप ऐसे समय में बाहर मत जाइए, पीरियड्स के समय में कहते हैं आप बाहर मत जाइए। जो शराबी व्यक्ति होता है उसके लिए भी कहते हैं उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एक्चुअल होता क्या है? होता यह है कि यह शरीर, यह साइकोसोमेटिक जो मन शरीर है, यह अपनी सुरक्षा आमतौर पे करता रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई कमज़ोर क्षण होता है, जैसे कोई देश है, उसका कोई घटना घट गई, उसकी आर्मी जो है कुछ कहीं कमज़ोर है, तो अड़ोस पड़ोस का दुश्मन क्या देखेगा? घेरा तोड़ा जा सकता है तो हमला करके कब्जा कर लेगा। तो होता यह है कि जब यह कमज़ोर कोई क्षण होता है, ठीक है ना, तो उस समय जो है दूसरी जो बीइंग्स हैं वह उसे हैक करने की कोशिश करेंगी, हैक करके ऑपरेट करेंगी, ठीक है ना। दूसरी जो आसपास में अतृप्त बहुत सारी बीइंग्स हैं,
तो हमने बताया था ना कि कहीं भी अपना एक कैमरा ले लो जो रियल में 13 मेगापिक्सल से ऊपर होना चाहिए, रियल वाला, चाइनीज़ वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो उससे आप कहीं भी आप फोटो लोगे तो ऑर्बिट्स दिखेंगे, आँख नाक कान मुंह सब दिखेगा, कोई मुकुट पहना दिखेगा, कोई कुछ किया हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो वो तो है ही है, तो वो हैक करने की कोशिश करते हैं कमज़ोर क्षणों में। तो कमज़ोर क्षण है, ये मेंसेस चल रहा है, डिप्रेशन है, ये कमज़ोर क्षण है। लेकिन और भी गहरे में देखोगे, कोई व्यक्ति क्रोध में, उसका क्रोध इतना बड़ा है, जब फूटता है तो जितना होता है उससे 10 गुना बढ़ जाता है। अचानक इतना कैसे बढ़ जाता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बीइंग्स हैं जो क्रोध करना चाहती हैं, उनको मौका, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, दिख रहा है कि इसमें तो क्रोध हो रहा है, तो साथ में जाके घुस जाओ, क्रोध को और बढ़ा लो, उसको क्रोध को जीना है। कोई प्रेम में है तो प्रेम वाली कोई वो उसमें घुस जाएगी कि वो प्रेम को और बढ़ा दो। तो जो चीज़ होती है उसमें एक्सट्रीम होने लगता है, क्योंकि वो घुसते हैं। और जिनकी प्रोटेक्शन लेयर कमज़ोर रहती है ना, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कमज़ोर क्षण होते हैं उसमें, तो इसमें जो है बहुत सारे उस समय टोटके वगैरह भी दिए जाते रहे कि ये करो तो सुरक्षा होगी, ये करो तो यह होगा, है ना। और वो जो है किसी चीज़ को यदि स्टेबल करोगे तो काम करने लगती है कि काला टीका लगाओ तो नज़र नहीं लगेगी, है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो वह जो है, यह भी सब जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ डाली गई है कि जो है काला टीका लगाओगे तो वहाँ काम नहीं करेगा। वो जो है, वो जो भी बीइंग रहेगी पहले, वो भी तो रही होगी ना, उसने भी तो सुना है ना 1000 बार। वो भी मनुष्य रहते कि काला टीका लगाए तो वहाँ नज़र नहीं लगती, तो काला टीका लगाए दूर रहो, दूर रहो, इधर जाएंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, इसका काला टीका लगाए, इसको नुकसान मत करो, इसको काला धागा पहना है मत करो। एक तो यह कि जो जिन लोगों ने लगाया है उनका भाव उसमें शामिल हो गया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो गई, और वो सबकॉन्शियसली प्रोटेक्शन लेयर ऑलरेडी है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती हैं। सोमेश जी, एक और क्वेश्चन है इसमें कि ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था कि रात के समय जो प्राणायाम यानी सांस रोकने वाले जो होते हैं अभ्यास, ये सब नहीं करना चाहिए, उसमें भी बीइंग्स अटैक करती हैं। तो ये सब सच है कि सिर्फ ऐसी बातें हैं? साधक है, ठीक ठाक साधक है, अपने गुरु के साथ रेजोनेंस में है, राइट रेजोनेंस में है, बाल न बाका कर सके, है ना, कोई भी बाल बाका उसका नहीं कर सकता राइट रेजोनेंस में। हम तो अपने साधकों को कहते हैं कि आधी रात को साधना जरूर करना, बहुत बढ़िया होती है। हम तो सेशन ही ले रहे हैं, है ना, आधी रात होने को आ ही रही है, हम तो रातों में सेशन लेते ही हैं। हमने साधना ही रातों में करी है, हम जंगलों में साधना करते रहे और रातों में करते रहे, आधी आधी रात करते रहे, पूरी पूरी रात करते रहे। हमारी साधना ही पूरी रातों की साधना है। हम डिवाइन डार्कनेस की बात करते हैं, रोशनी की बात हम कम करते हैं, डिवाइन डार्कनेस की बात ज़्यादा करते हैं, है ना। तो हम घना घोर जंगलों में, ऑर्डिनरी जंगलों में नहीं रहे, हम घना घोर जंगल में रहे, दूर दूर तक आदमी का, सभ्यता का नामो निशान नहीं, और वहाँ हमने साधनाएँ करी और अंधेरे में करी। लाइट हमें पसंद ही नहीं रही, घना घोर जंगलों में गुप्त अंधेरे में बैठ के साधनाएँ करी, गुप्त अंधेरों में बैठे रहते रहे। वो हमें हमेशा से पसंद रहा है, हमेशा से पसंद रहा है अंधेरा। और हम कहते हैं अंधेरे की साधना करो, क्योंकि अंधेरा जो है ना इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, असीम होता है, शांत होता है, सौम्य होता है। अंधेरे में दूसरा होता ही नहीं है, प्रकाश बांट देता है, प्रकाश माया का खेल है, अंधेरा सारी माया को विलोपित कर देता है, एकमात्र अंधेरा ही रहता है। रात तो बड़ी सौम्य है ना। इसलिए जो है भगवान बुद्ध के साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच करती हैं, है ना। क्यों मैच करती हैं? वह भी रात को 1 बजे जो है जगा दिया करते थे साधकों को, जगा के बोलते थे चलो संक्रमण आ गया, होश आ गया, बैठ जाओ, लगाओ आसन और साधना शुरू। तो रात में 1 बजे जगाते थे, ठीक आधी रात, मध्य रात में जगाते थे और साधना में लगा देते थे। सूरज डूबा बोलते थे सो जाओ, 1 हो गया बस
खेल खत्म, खड़े हो जाओ, साधना शुरू। दिन में तुम्हारी मर्जी, करो ना करो साधना, रात की साधना कर लो, दैट्स ऑल। दिन में तुम घूमो फिरो, कुछ भी करो, साधना में रात में बिठा देते। हमें कितना कुछ कहा जाता है, हाँ देखते हैं जल्दी करेंगे सेशन, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत फलाना करेंगे। दिन में सेशन हो भी गए, पिछले रिट्रीट में भी रात का सेशन हो ही जाता है। और रात के सेशन लोग मिस भी नहीं करते, क्योंकि रात के सेशन की डिलीवरी की क्वालिटी भी अलग होती है। जब शुरुआत में 25-26 साल पुरानी बातें होंगी, और ज़्यादा पुरानी बातें होंगी, 26-27 साल पहले पुरानी बातें होंगी, शुरू में हमने सेशन स्टार्ट किए थे, तो ये 8 बजे स्टार्ट किए। ये क्या टाइम होता है? 1-2 हफ्ते बाद हफ्ते में एक सेशन लेते थे, सैटरडे नाइट 9 बजे हुआ, पर मैं कहेंगे थोड़ा लेट करो यार, 10 बजे। हाँ तो 10 बजे इकट्ठे होते हैं, 10 बजे वॉक पे चलेंगे, 11-11:30 बजे बैठेंगे, फिर सेशन शुरू करेंगे, और फिर तब जाके हम सेशन शुरू करते थे। और सेशन जो है सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक सेशन चलता था। स्टार्ट होता था रात के 11-11:30 बजे और बंद होता था सुबह 4:30-5 बजे। सेशन ख़त्म, उठो, फ्रेश हो, पानी वानी पियो, चाय कॉफ़ी जिनको जो पीना है पियो, वॉक पे निकलो। फिर मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। तो हमारे सेशन ही इसी समय होते रहे, इसलिए बुद्ध के साथ हमारा रेजोनेंस कुछ अच्छा बैठता है। समझिए, सम्यक साधना की परिभाषा क्या है और साधक को कैसे पता चला मुझे साधना सम्यक? सम्यक साधना, सम्यक साधना में सीधी सीधी बात है कि अंदर शांति उतरेगी, अंदर सहजता बढ़ेगी, सहजता बढ़नी चाहिए, शांति बढ़नी चाहिए, है ना। सहजता हमेशा कसौटी है, सहजता और आंतरिक शांति, भीतर ठहराव, भीतर की बेचैनी का कम होना, यह इंडिकेशन है कि साधना सम्यक है। बाहर की कसौटियां और परिभाषाएं कभी काम नहीं कर पाएंगी। सम्यक साधना की गवाही, मेरी साधना सम्यक है या नहीं, मैं ही इसका गवाह हो सकता हूँ, दूसरा इसका गवाह नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई सद्गुरु ही होगा, ठीक है ना। और वो इसमें छेड़छाड़ करता नहीं है, वो भी ज़्यादा छेड़छाड़ करता नहीं है, बस इशारे करता है, देखता है सामने साधना है कि नहीं, वह इशारे करता है, कुछ कुछ करता है, चोट मारता है इधर उधर, समझ में आए तो ठीक, चोट से घबरा के भागता है तो भाग जा, तेरी पात्रता नहीं होगी। जो रियल सतगुरु होते हैं ना, उनके पास टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, और बाद में ऐसा झपाटा मारते हैं ना कि उसके बाद जो है आदमी टिकना चाहिए, भाग खड़ा होता है। उसके बाद ही टिक गया तो उसकी क्वालिटी है, फिर उसमें जो है शिष्यत्व घटेगा। अब वो शिष्य नहीं है, वो रेजोनेंस जो फील हो रहा है ना, सतही रेजोनेंस है अभी, वह रियल रेजोनेंस नहीं है। वो झपाटे जब पड़ेंगे, उस झपाटों के बाद में सदगुरु ने मारे झपाटे, और झपाटों के बाद में वो उसे छोड़ के नहीं भागा, तब जो है वह विद्यार्थी से शिष्य बनने की तरफ वह बढ़ रहा है, और तब उसके बाद शिष्यत्व घटने की संभावना है उसकी, और तब उसका शिष्यत्व यदि घट गया तब बेड़ा पार है, तभी बेड़ा पार है। और सम्यक साधना जो है, सम्यक साधना में यही इंडिकेशन है कि भीतर ठहराव आएगा, स्थिरता आएगी, बेचैनी कम होगी, सहजता आएगी, सरलता आएगी, यही इंडिकेशन है, और सदा से यही इंडिकेशन रहे। कोई और क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन? सभा समाप्त की जाए यहाँ पे।